सवाल नंबर 27 पर आ रहे हैं। तो 27 में क्या कहता है कि यदि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करें। तो हमको सबका निर्देशांक दिया हुआ है, आपको दिखाई पड़ता होगा। A का निर्देशांक, B का निर्देशांक और C का निर्देशांक और D का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम A का मान लिखे हैं, B का मान लिखे हैं और C का भी मान लिखे और D का भी मान क्या किया है, लिखा हुआ है। उसके बाद तो हमको पूछ रहा है कि इसमें P का मान कितना होगा। इसमें हमको देखिए D के निर्देशांक में P है, पूछ रहा है कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक विकर्ण खींचे। विकर्ण में ये खींचे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर होती है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है। देखिए तो इसमें है क्या कि ये जो चतुर्भुज है इसका विकर्ण बराबर होगा। तो जब ये दोनों विकर्ण बराबर होगा, जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करेगा तो वो बिंदु भी दोनों विकर्ण के लिए क्या होगा, बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि विकर्ण के लिए बड़ा ये बिंदु और इस विकर्ण के लिए छोटा, नहीं, दोनों समान दूरी पर इस बिंदु को कट करेगा, इसीलिए दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता ही है। देखिए आगे क्या है कि सबसे पहले हम ये लिखे हैं कि जब बिंदु ए और सी का मध्य बिंदु हो, बिंदु ए और बिंदु सी का क्या हो, ये मध्य बिंदु हो, एकदम बीचों बीच मध्य में है, तो अब यानी कि तब उस ई का निर्देशांक क्या होगा। देखिए जब ये ई जो है ए और सी का दोनों के मध्य में स्थित है तब उसका निर्देशांक क्या होगा। तो लिखे हैं यहाँ पर, तो ई का निर्देशांक यानी कि ई का निर्देशांक, तो हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 बटे x2 बटे 2, x के लिए है ये x के लिए, और y के लिए होता है y1 बटे y2 बटे 2, ये y के लिए, ये x के लिए। तो वही लिखे हम यहाँ पर। देखिए तो ये x का है, ये y का है। देखिए यहाँ पर तो इस बिंदु में x कहाँ पर है, x1 और y1, सॉरी x1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर, x2 यहाँ पर, y2 यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको x1 और x2 लिख रहा है। तो x1 का मान 6, फिर x2 का मान 9, ये लिखे। तो उसके बाद देखिए y1 का मान 1 लिखे, y2 का मान 4। तो अनिक जब इस दोनों बटे में 2, तो बटे फॉर्मूला से 2 है तो बटे में 2 लिखे। देखिए आगे क्या है कि इस दोनों को जब जोड़े तो कितना हो गया, 15/2, इसको जोड़े तो कितना हो गया, ये 5/2। तो चलिए हमको यहाँ तक निकाल ले, इसको अभी यहीं तक रहने दीजिए। फिर आगे देखिए क्या है कि जब ई बिंदु बी और डी का मध्य बिंदु हो, तो हो सकता है कि बिंदु ई जो है ये बी और डी का ये मध्य बिंदु होगा, तब क्या होगा। तो वही लिखे हैं कि ई का निर्देशांक, सेम वही बात की है, x1 मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, उसके बाद y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, ये है y का निर्देशांक, ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक। देखिए यहाँ पर क्या है, तो x का निर्देशांक कितना, x का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक x1 का किस बिंदु के लिए, b और d में, x1 तो 8। अब बोलिए x2 कितना, यहाँ पर कितना p, तो p लिखिए। उसके बाद देखिए तो यानी कि 8 प्लस p बटा 2 x के लिए। अब y के लिए चलिए देखिए क्या कर रहा है कि y यानी कि y1, तो y1 बटा बराबर में क्या आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या y2, तो y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, y2, तो y2 मतलब 3, तो 3। तो जब इस दोनों को तो नहीं जुटेगा, इसी रूप में रहेगा, तो 8 प्लस p बटा 2, तो 8 प्लस p बटा 2 लिख दिए। जब इस दोनों को जोड़े तो कितना आया है, 5/2। देखिए यहाँ पर हमको क्या आया है, 15/2 ये x का मान होगा, 5/2 y का मान होगा। तो एक ही बिंदु का निर्देशांक अलग अलग नहीं होगा, एक ही बिंदु का निर्देशांक एक ही होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो जब बिंदु ए और सी के लिए बात कर रहे तब ई का निर्देशांक क्या आया, 15/2
सॉरी 15/2, x बराबर है y बराबर 5/2। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग b और d की बात कर रहे थे उस बिंदु में e का निर्देशांक क्या आया, x बराबर आया है कि 8 + p/2 और y बराबर क्या आया है 5/2। कहने का मतलब है कि y दोनों कंडीशन में, दोनों स्थिति में क्या है, बराबर है। दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। तो हम लोग को जब वो बराबर है तो x का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए 15 अब लिखिए, अब इस x का मान और इसके x का मान ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 15/2 बराबर में 8 + p/2, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए बराबर में नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है, तो नीचे नीचे काट दिए तो ऊपर कितना बचा 15, इधर कितना बचा 8 + p। तो देखिए इधर प्लस में 8, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 15 - 8 बराबर में p। देखिए p बराबर क्या हो गया, तो 7। ये था मेरा इस सवाल का 27 नंबर के सवाल का आंसर, यानी कि p का मान कितना निकला हमको, 7। जो हमको बोल रहा था निकालने के लिए p का मान ज्ञात करे, तो हमने निकाल लिया है। तब तक के लिए धन्यवाद।